बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है दो बतखों की कहानी। जंगल के किनारे एक झील में विकी और टिकी नाम के दो बतखें रहती थी। दोनों एक दूसरे की पक्की दोस्त थी और हमेशा साथ में तैरती, खेलती और नई चीजों की खोज में रहती। हालांकि दोनों की आदतें बहुत अलग थी। विकी शांत, समझदार और हमेशा सावधानी बरतने वाली थी, जबकि टिकी बहुत ही नटखट और मस्तीखोर थी। उसे हर चीज में रोमांच तलाशने की आदत थी। एक दिन टिकी ने जंगल के एक पुराने कबूतर ने बताया कि झील के दूसरी ओर एक रहस्यमय द्वीप है जहां सुनहरी घास मिलती है। यह घास कोई साधारण घास नहीं थी। माना जाता था कि अगर किसी पक्षी ने इस घास को खा लिया तो वह ताकतवर और तेज उड़ान भरने वाला बन जाता है। टिकी को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने तुरंत विक्की के पास जाकर कहा, चलो ना, उस द्वीप पर चलते हैं। सुनहरी घास हमारी ताकत को बढ़ा सकती है। विक्की ने चिंता से कहा, टिकी, हमें पता नहीं कि वह द्वीप कितना सुरक्षित है। हो सकता है कि वहाँ खतरे हो। लेकिन टिकी ने हंसते हुए कहा, अरे, खतरा उठाए बिना मजा कैसा? ये हमारा सबसे रोमांचक सफर होगा। विकी को अपने दोस्त के साथ जाना ही पड़ा। उन्होंने तय किया कि सुबह सुबह उड़ान भरेंगे ताकि दिन रहते वापस लौट सके। अगली सुबह दोनों ने उड़ान भरी और लहरों के ऊपर से गुजरते हुए उस रहस्यमय द्वीप की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह द्वीप के पास पहुंची, वहां का नज़ारा बहुत सुंदर था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और एक सुनहरी घास पूरे द्वीप में बिखरी पड़ी थी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, अचानक कुछ अजीब आवाजें आने लगी। झाड़ियों में हलचल हुई और पेड़ पर पक्षियों का शोर बढ़ने लगा। विकी ने घबराकर कहा, टिकी, शायद हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन टिकी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे, हम इतनी दूर आए हैं, बस थोड़ी और देख लेते हैं। तभी एक बड़ा और खतरनाक बाज उनकी ओर बढ़ने लगा। विक्की डर के मारे कांपने लगी, लेकिन टिकी ने जल्दी से झाड़ियों की ओर इशारा किया। दोनों तेजी से झाड़ियों में छलांग लगाई और वहां छुपकर बाज का जाने का इंतजार करने लगे। बाज थोड़ी देर तक देखा, फिर उड़ गया। जब बाज वहां से चला गया, तब दोनों ने चैन की सांस ली। टिकी ने धीरे से कहा, शायद तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि रोमांच में मजा तो है, लेकिन कभी कभी संभल कर चलना ही ठीक होता है। विकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और कभी कभी थोड़ा रोमांच भी जरूरी होता है। दोनों हंसते हंसते अपने झील की ओर वापस लौट पड़ी। इस रोमांचक सफर के बाद दोनों ने यह समझा कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए। एक दूसरे की बात सुनने का और साथ मिलकर हर स्थिति का सामना करने का वादा किया। वापस लौटकर दोनों झील में मस्ती किए और इस सफर को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लिया। तब बच्चों, हमें मस्ती भी करनी चाहिए और अपना ध्यान भी रखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, एक और कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो। बच्चों,
मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है लकड़हारे। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर दिन सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत से सब लोग प्रभावित थे, लेकिन गरीबी उसके जीवन का हिस्सा थी। फिर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट था और हर दिन मेहनत से काम करता। एक दिन रामू लकड़ियां काटने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करने लगा। अचानक उसका कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गया। रामू हड़बड़ाया और घबरा गया, क्योंकि वह कुल्हाड़ा उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। वह नदी के किनारे बैठकर दुखी होकर रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अब वह बिना कुल्हाड़े के अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी सच्ची परेशानी देखकर नदी से एक जलदेवी प्रकट हुई। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने पूरी बात देवी को बता दी। देवी ने उसकी ईमानदारी और सच्चाई देखकर मुस्कुराई और नदी में जाकर एक सुनहरा कुल्हाड़ा लेकर आई। उसने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, नहीं देवी, यह मेरा नहीं है। देवी ने फिर से नदी में जाकर एक चांदी का कुल्हाड़ा निकाला और पूछा, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने फिर मना कर दिया और कहा, नहीं देवी, यह भी मेरा नहीं है। अंत में देवी ने नदी में जाकर रामू का असली लोहे का कुल्हाड़ा निकाला। रामू की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, हाँ देवी, ये मेरा कुल्हाड़ा है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई और उसे उसके लोहे के कुल्हाड़े के साथ साथ सोने और चांदी के कुल्हाड़ी भी उपहार के रूप में दिया। रामू ने देवी को धन्यवाद किया और तीनों कुल्हाड़ों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अब उसके पास सोने और चांदी के कुल्हाड़ों के कारण आर्थिक समस्या नहीं रही। रामू ने उस संपत्ति का उपयोग अपने लिए और गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। गांव के लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। रामू की कहानी सुनकर लोग समझ गए कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सुख पाई जा सकती है। बच्चों, सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, परंतु अंत में उसका फल मीठा होता है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है न्यायाधीश बने बंदर साहब। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी, जो एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। हालांकि दोनों में एक कमी थी, वो खाने की चीजों को लेकर अक्सर झगड़ा करती थी। एक दिन उन्हें गांव के रास्ते पर एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों ने उसे एक साथ देखा और दोनों ही उसे खाना चाहती थी। पहली बिल्ली ने कहा, यह रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा है। दूसरी बिल्ली ने कहा, नहीं, यह मेरी है, क्योंकि मैंने इसे पहले उठाया। इस तरह दोनों में बहस शुरू हो गया। जैसे ही वो बहस में लगी हुई थी, एक चालाक बंदर वहां से गुजरा। उसने देखा कि दोनों बिल्लियां रोटी को लेकर झगड़ रही है और उसने मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। बंदर ने बिल्लियों से कहा, अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? मैं इस रोटी को
दोनों में बराबर बांट सकता हूँ। इस तरह तुम दोनों को एक समान हिस्सा मिलेगा और झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। बिल्लियां बंदर की बात मान गई और रोटी को बांटने का काम उसे सौंप दिया। बंदर ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा, लेकिन उसने जानबूझकर एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा बनाया। फिर उसने मासूमियत से कहा, अरे ये तो बराबर नहीं है। उसने बड़ा हिस्सा उठाया और उसमें से थोड़ा खा लिया ताकि दोनों हिस्से बराबर हो सके, लेकिन अब छोटा टुकड़ा बड़ा दिखने लगा। बंदर ने फिर से कहा, अब ये बड़ा हो गया है, उसे भी बराबर करना पड़ेगा, और उसने इस टुकड़े में भी थोड़ा खा लिया। बिल्लियां ये देखकर हैरान थी, लेकिन चुपचाप बैठी देखती रही। सोच रही थी कि बंदर उनके लिए काम कर रहा है। बंदर बारी बारी से दोनों टुकड़ों में से थोड़ा थोड़ा खाता गया और दोनों टुकड़े हर बार थोड़ा थोड़ा करके छोटा होता गया। धीरे धीरे बंदर ने पूरी रोटी खा गया और बिल्लियों के लिए कुछ भी नहीं बचा। बंदर अपने हाथ साफ करता हुआ हंसते हंसते वहां से चला गया। बिल्लियां अपने लालच और मूर्खता के कारण वहीं खाली हाथ रह गई। बच्चों, आपसी झगड़ा और लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। बच्चों, एक और कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।